कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल संस्कृत ज्ञानशाला में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपका षोडशा पाठा अहिंसाया जया लेकर, अहिंसा की जय। तो देखिए, आइए पहले इसकी हिंदी देखते हैं। पुरा कौशल देशे एकः भीषणः दस्य अवसत, यानी कौशल देश में एक भीषण 10 डाकू रहता था। तस्य नाम अंगुलिमाला आसीत, उसका नाम अंगुलिमाल था। लोका नाम लुंठनम हननम च तस्य दैनिकम कृत्यम, लोका नाम लोगों को लुंठनम लूटना और हनन करना यानी उनको मारना उसका दैनिक कृत्य था। असोयान हंति स्म तेषाम अंगुली छित्त्वा तावि मालाम विरच कंठे अधारयति, और वो क्या करता था? असोयान, जिसको मारता था, इसम तेसाम अंगुली, उसकी अंगुली, छित्वा काट कर, तावि उसको, मालाम विरच, माला में मतलब माला बनाकर, कंठे अधारयत, कंठ में पहनता था यानी कंठ में धारण करता था। अतः तस्य अंगुलिमाल इति नामना ख्याति जाता, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल इस नाम से ख्यात हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर देखिए, पुरा कौशल देश में एक भीषण दस्यु रहता था, उसका नाम अंगुलिमाल था। वह उसका लोगों को लूटना और उनको मारना उसका दैनिक का कृत्य था यानी रोज का कार्य था। और जिस व्यक्ति को वह मारता था उसकी उंगली काटकर उसकी माला बनाकर अपने कंठ में पहनता था। अतः तस्य, इसीलिए उसका नाम अंगुलिमाल इस नाम से वो विख्यात हो गया। अब अगला देखिए, अंगुलिमालस्य दुष्कृत्ये प्रजा अतीव दुखिता आसीत्, अंगुलिमाल के इस दुष्कृत्य से प्रजा अति मने अत्यंत दुखिता आसीत, बहुत दुखी थी। राजा प्रसेनजितो अप्यस्य क्रूर कृत्येन भ्रंशम कष्टम प्राप्नोति, राजा प्रसेनजित भी उसके इस क्रूर कृत्य से बहुत दुखी था, उसको भी बहुत कष्ट था क्योंकि वो इस तरह से प्रजा को परेशान करता था। राजा तस्य निग्रहणे बहु प्रयतत, यानी राजा ने उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न किए। सैन्य बलम च प्रेषयत, सेना के बल को भेजा अर्थात सैनिक भी भेजे। प्रेषयति परम साफल्यम न लभति, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। भगवतो बुद्ध से शिष्या प्रसेनजिता, और वो जो प्रसेनजित राजा थे वो भगवान बुद्ध के शिष्य थे। तद विषय बुद्धम निवेदयति, और उन्होंने भगवान बुद्ध से इस विषय में निवेदन किया। बुद्धस्तदानीं अंगुलिमालस्य समक्षम धर्म उपदेष्टुम गता, और अंगुलिमाल के समक्ष बुद्ध ने क्या किया? धर्म के उपदेश देने के लिए गए। परम साहब बुद्धम अवलोकी, और उसने क्या किया? किंतु उसने बुद्ध को देखकर क्रूरतया हंतुम अधावत, वह क्रूरता से उन्हें मारने के लिए दौड़ा। बुद्धः स्वतपोबलेन ज्ञानम प्रकाशयति, और बुद्ध ने अपने तप के बल पर ज्ञान प्रकाशित कर दिया। बुद्धस्य करुणा आर्द्रभावम विलोक्य सह चकितो अभूत, और बुद्ध के करुणा आर्द्रभाव को देखकर वह चकित हो गया। तथा बुद्धस्य समक्ष वनतो अभवत, यानी वो बुद्ध के समक्ष विनीत हो गया यानी झुक गया। बुद्धस्तदा धर्मस्य परहितस्य प्रेम करुणायाश्च शिक्षाम च अपाठयत, बुद्ध ने उसे धर्म का, पराय हित का यानी परोपकार का, प्रेम का, करुणा का पाठ पढ़ाया या उसकी शिक्षा उन्हें दी, शिक्षा का पाठ पढ़ाया। बुद्ध ने उसे धर्म का, परहित का यानी दूसरों का हित करना, प्रेम का और करुणा की शिक्षा का पाठ पढ़ाया। अगला है बुद्धस्य
उपदेश प्रभावात्, बुद्ध के उपदेश के प्रभाव से अंगुलिमालस्य अज्ञान अंधकारा नष्टा। तो उसके प्रभाव से अंगुलीमाल का अज्ञान का अंधकार, अज्ञाना अंधकारः, यानी अज्ञान अलग करिए अंधकार अलग करिए तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया। सा अंगुली नाम मालाम छित्वा, उसने क्या किया, अंगुली नाम माला छित्वा यानी तोड़ दी, फेंक दी। खड़म प्राक्षपति, ये जो माला पहने था वो फेंक दी। और खड़म प्राक्षपति, और खड़ग भी जिससे वो मारता था वो भी हथियार फेंक दिया। सा परपीड़नम हिंसाम चा परित्यज्य दया भाव प्राप्नोति, वह दूसरों को परपीड़नम, दूसरों को दुख देने और हिंसा करने के भाव को त्याग कर दया भाव को प्राप्त हो गया। बुद्ध शिष्या अभवत, और वह बुद्ध का शिष्य हो गया। एवं हिंसायाम अहिंसाया विजयो अभवत, इस प्रकार से हिंसा पर अहिंसा की विजय हुई। तो ये था आपका अर्थ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आपके शब्दार्थ। पुरा प्राचीन काल में भीषणा भयंकर, दस्य डाकू, लोकानाम जनता का असौ, वह लुंठनम लूटना, हंतिस्म मारता था, यान जिनको अंगुलियों को छित्वा काट कर विरच बनाकर आधारियत पहन लिया, भ्रंशम अतिशय निग्रहण पकड़ने से प्रायतः प्रयास किया, प्रेषयति भेजा, न लभेत नहीं प्राप्त किया, न वेदयति निवेदन किया, उपदेष्टुम उपदेश देने हेतु, हंतुम धावत मारने के लिए दौड़ा, प्रकाशायत प्रकाशित किया, अवनतो भूत झुक गया, परपीड़नम दूसरों को सताना, प्राक्षपत फेंक दिया, हिंसायाम हिंसा पर। तो ये आपके शब्दार्थ हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। अगला देखिए अभ्यास कार्य में उच्चारणम कुरुत पुस्तकायाम च लिखत, उच्चारण करिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला है अहिंसा प्रजाति प्रेषयति न्यवेदयति बुद्धस्तदानीं धर्म उपदेष्टुम। तो इसे आप लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर ये मैंने लिखे हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहले का अंगुलीमाल, दूसरे का प्रजा यानी जना, बुद्धस्य और दया भाव। और वाक्यान पूर्यत इसमें मैंने लिखे, यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने इधर लिखे हैं। तो इन्हें आप, पहले का ये है, दूसरे का ये यहाँ तक है और तीसरे का यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसे आप लिखिए। और यदि आपको यहाँ पर वैसे तो स्पष्ट है, नहीं आ रहा हो तो आप पीछे पुस्तक से देखिए, आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, तो वहाँ से लिख लीजिए, दिख रहा होगा आपको आसानी से। और अगला है 4 में मंजूषाता पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। तो इसमें भी मैंने रिक्त स्थान भर दिए हैं। इस तरह से आप भी अपने में अपनी कॉपी पर और किताब में भर लीजिए और फिर उनको कॉपी पर लिख लीजिए। रमा विद्यालयात् पठित्वा दृष्ट्वा और श्रुत्वा पीत्वा नीत्वा त्यक्त्वा। तो इस तरह से आपका ये पूरा हुआ। अगला है आपका संधि विच्छेद कुरुत। तो संधि विच्छेद में ये भी मैंने आपके कर दिए हैं, इन्हें आप लिखिएगा अपनी कॉपी पर और किताब में करिएगा। अगला है आपका 6 में देखिए, चक्र मध्ये त्रिषु लकारेषु क्रियापदानि सन्ति तानि योजित्वा वाक्यान रचयति। ये जो चक्र दिया है इसमें से वाक्य बनाने हैं। तो ये मैंने वाक्य बनाए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा।